क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या किसी सरकारी तंत्र में अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो, या अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हो, या अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हो, या नवीन तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो, अथवा डिप्लोमा करना चाहते हो, अथवा पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन माध्यम एक ही, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी, अर्थात आप अपना पीजी डिप्लोमा अथवा पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा या अन्य कोर्स में एडमिशन लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीकअप के माध्यम से आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, डिप्लोमा स्तर का कोर्स अथवा ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश डिप्लोमा सेक्टर। देखिए, लगता है डिप्लोमा, लेकिन ये डिप्लोमा क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, पीजी लेवल का भी होता है और इंटरमीडिएट लेवल का भी होता है, ठीक है। लेकिन इस डिप्लोमा से आप सपनों को साकार कर सकते हो। जो भी आपके सपने, उनको सपनों को बड़ी आसानी से साकार कर सकते हो। देखिए, मैं ब्रीफ में परिचय भी दूंगा कि आखिर जीकअप है क्या, ठीक है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ राज्य स्तर पर पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाली एकमात्र संस्था है। अर्थात जो मैंने आपको बताया, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की एकमात्र संस्था है। कौन सी संस्था है आपकी? जीकअप, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी, ठीक है। परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को यूपीजी भी का यानी उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। परिषद पाठ्यक्रम में जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश आमंत्रित करता है, ठीक है। देखिए, डिप्लोमा स्तर में चाहे कोई सी ब्रांच हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल है, और यहाँ तक कि डी फार्मा, ठीक है, फार्मेसी और पीजी लेवल के भी कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों में, यानी यूपी में आपको मालूम है 75 जिले, और सभी जिलों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा सेंटर कहाँ होगा, तो आपका सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा ब्रीफ में बता दें, कुल कितनी राजकीय संस्थाएं हैं, कुल कितनी अनुदानित हैं जिसको हम बोलते हैं एडेड कॉलेज है, और कुल कितनी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। 147 आपकी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, 5 अन्य विभागों द्वारा संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसको बोलते हैं एडेड कॉलेज, ठीक है। और आपकी 18 PPP मॉडल, 18 PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिटेक्निक संस्थाएं, जबकि 2486 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। कितने? 2486। और देखिए, ब्रांचेस तो नंबर ऑफ द कोर्स अवेलेबल है आपके, ठीक है, जहां पर आप अपने सपनों को बड़ी आसानी से साकार कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कोर्स को मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे ही बताऊंगा, यहां बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब देखिए, पाठ्यक्रम का विवरण, यानी कि इसमें भी ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, इसमें भी ग्रुप है, इसमें भी ग्रुप है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरीके से। देखिए, ए ग्रुप में क्या है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें ए ग्रुप में 3 वर्षीय कोर्स होगा। कितना? 3 वर्षीय। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए? 10th,
यानी 10वीं पास, ठीक है, और 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। कितने? 35% अंकों के साथ। और जो प्रीवियस परीक्षा में परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत है, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50%, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के 50%, ठीक है, क्वेश्चंस। याद रखिए, खंड 1 में 50% केवल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, और खंड बी यानी दूसरा सेक्शन जो होगा आपका, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी कि आपने यदि 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण की है, ठीक है, कितने? 35% अंकों के साथ, ठीक है, और एग्रीकल्चर एज ए कोर्स सब्जेक्ट था आपका हाई स्कूल में, ठीक है। यदि हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण ना होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण किए तो भी आप अभ्यर्थी हेतु पात्र हैं, ठीक है। यदि आपने इंटरमीडिएट, यदि आपने किससे किया? एग्रीकल्चर एज ए कोर्स सब्जेक्ट आपका था, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। खंड 1 में 50% मैथमेटिक्स के होंगे, और फिजिक्स के और रसायन एंड एग्रीकल्चर के तीनों मिला के 50% क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ग्रुप सी में फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग, ठीक है, तीनों 3 वर्षीय है। एक ये 3 वर्षीय है, जबकि होम साइंस 2 वर्षीय है, और टेक्सटाइल डिजाइन आपका 3 वर्षीय कोर्स है, और टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग आपका 3 वर्षीय, ठीक है। याद रखिए, होम साइंस केवल 2 वर्षीय, इससे पहले जो दोनों कोर्स बताए थे वह भी आपके 3 वर्षीय थे, ठीक है। तो बता देता हूं मैं आपको एक बार, देखिए दोनों ही कोर्स आपके कितने? 3 वर्षीय है, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब सी में क्या होना चाहिए आपका? 10वीं कक्षा में न्यूनतम 35% अंक, 10वीं में वही 35%, अंग्रेजी एवं हिंदी कम्प्रीहेंशन 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50%, जनरल अवेयरनेस 30%। यानी इन कोर्स में एडमिशन करने के लिए आपका ये आपके क्या होगा? एग्जाम पैटर्न होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30% क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 50%, और अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के 50% क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ग्रुप डी देखिए, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 2 वर्षीय कोर्स है आपका। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। यानी देखिए, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, ठीक है, हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है, ठीक है, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन 30%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10%, जनरल अवेयरनेस 25%, ठीक है। आपका 2 वर्षीय कोर्स है। डी में ही लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2 वर्षीय 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको, और सिलेबस वही सेम, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के लिए सिलेबस आपका वही है, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जहाँ आप बड़ी आसानी से केमिस्ट की दुकान तो मिनिमम खोल ही लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि आपको डिप्लोमा मिल जाता है और बड़ी आसानी से आप क्या कर लेते हो कि प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो और केमिस्ट की दुकान आप खोल लेते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड की और रसायन अनिवार्य के साथ गणित अथवा जीव विज्ञान, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट हो भौतिक और रसायन अनिवार्य के साथ गणित अथवा जीव विज्ञान में से कोई से भी एक सब्जेक्ट हो। खंड 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और खंड 2 में बायोलॉजी या गणित के 50% क्वेश्चन, यानी कि आपके 50% क्वेश्चन किसके होंगे? फिजिक्स के और केमिस्ट्री के होंगे, 50% मैथ अथवा बायो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर 1 वर्षीय कोर्स है। हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 वर्षीय कोर्स है, ठीक है। बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण, ठीक है, क्योंकि पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। रसायन शास्त्र के 50% कोर्स, जंतु विज्ञान के 50% मार्क्स,
और जंतु विज्ञान के 25%, वनस्पति शास्त्र के 25% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। ग्रुप जी, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस 2 वर्षीय है, और पीजी है तो ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट 1 वर्षीय कोर्स, वो सबके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, 1 वर्षीय कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 2 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग 1 वर्षीय कोर्स है आपका। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी 1 वर्षीय कोर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही आपकी ग्रेजुएशन लेवल की स्नातक होनी चाहिए, और अंग्रेजी सिलेबस हो है, अंग्रेजी कम्प्रीहेंशन 20% कोर्स, वो मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20% एंड जनरल अवेयरनेस 15%। ठीक है। तो आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। इसी में देखिए, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग 1 वर्षीय। पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय। यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे आपका सिलेबस पैटर्न डिजाइन किया गया है, और उसी के आधार पर स्टडी होगी, जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि एच ग्रुप के अंदर 3 वर्षीय है। कितना? 3 वर्षीय, 12वीं कक्षा के पास, और सिलेबस है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन, वही 25% मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25%, अंग्रेजी 25%, सामान्य ज्ञान 25%। ठीक है। आई डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 वर्षीय कोर्स है आपका। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अब देखिए, तीनों ही आपके कैसे हैं? 3 वर्षीय कोर्स है। ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए? 10+2 अथवा इंटरमीडिएट भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, तथा भौतिक रसायन एवं गणित में 50% यानी PCM में 50% एग्रीगेट अंक अनिवार्य होने चाहिए। ठीक है। ग्रुप आई हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे, यानी कि फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सिलेबस वही, खंड 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और खंड 2 में क्या आएंगे? 50% मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। पाठ्यक्रम का नाम के ग्रुप में देखिए, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। किसमें मिलता है? सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है आपको, यानी सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। और इसके लिए कौन एलिजिबल होते हैं? इंटरमीडिएट साइंस अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान, व्यवसाय, प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण, अथवा 10th उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण। ठीक है। हाई स्कूल स्तर की, अब देखिए, हाई स्कूल स्तर की गणित, भौतिक के रसायन 40% मार्क्स की होगी। खंड 2 में इंजीनियरिंग में 60%, अर्थात सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ITI, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, प्रत्येक में से संबंधित 60% अंकों के साथ अलग अलग उपखंडों में से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से संबंधित उपखंड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखंड को हल करेंगे। याद रखिए क्या किया है, देखो सीधी सी,
इसमें दिया 60 प्रश्नों के 7 अलग अलग उपखंड होंगे, ठीक है। ITI यानी अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस खंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, याद रखिए। एल ग्रुप, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एल ग्रुप के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता एवं 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हैं, वही आवेदन, यानी इनके पास 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव, यानी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी उनके पास होना चाहिए। BSc में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान में 2 वर्ष का अनुभव, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में BE अथवा BTech अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी अवश्य होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस वही हाई स्कूल स्तर की भौतिकी विज्ञान 20% एवं रसायन विज्ञान 20%, खंड 2 में सामान्य इंजीनियरिंग 20% एवं सुरक्षा, ठीक है। अब अभ्यर्थी को क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिशा निर्देश है, देखिए यानी कि स्टूडेंट किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए आवेदन फॉर्म gcupadmission.nic.in, ठीक है, कुछ नहीं करना, टाइप करेंगे gcupadmission.nic.in, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन के अलावा कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। यानी एडमिशन जब हो, प्रक्रिया जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ही उस स्टूडेंट का एडमिशन होता है, याद रखिए, ठीक है। यानी ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। आवेदन पत्र एवं काउंसलिंग प्रक्रिया मुख्य एवं विशेष ऑनलाइन संपन्न की जाएगी, यानी कैसे की जाएगी? ऑनलाइन होगी, ठीक है। देखिए सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग शुल्क 3250 अभ्यर्थियों के लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा होता है। यानी काउंसलिंग जो शुल्क होगा 3250, जो आपकी फीस में भी ऐड हो जाता है, तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही जमा होगा, याद रखिए। 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए आवेदन पत्र आपको मैंने बता ही दिया है, आपको 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल है। क्या है? लास्ट डेट आपकी क्या है? 30 अप्रैल है, ठीक है। और इसकी सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो एडमिशन जो फीस है आपकी एग्जामिनेशन फीस 300 है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपीज है, ठीक है। परीक्षा कार्यक्रम देखिए, ग्रुप ए ई व बी सी डी सभी, यानी कैसा होगा? 20 से 28 मई के मध्य में, यानी 20 से 28 मई के मध्य में होगा। और पूरा एग्जामिनेशन कैसा होगा? CBT बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखिए इसकी जो शिफ्ट होंगी, यानी कि स्टूडेंट जो एग्जाम देने आएंगे, यानी कुल 3 शिफ्ट होती है, और ये नहीं 3 शिफ्ट में एग्जाम देना है प्रत्येक स्टूडेंट, यानी आपके लिए तो एक ही शिफ्ट होगी, ठीक है। यानी प्रथम पाली उनकी होती है 8 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होगी आपकी दोपहर में 12 बजे से 2:30 बजे तक, तीसरी पाली होती है आपकी 4 बजे से 6:30 बजे तक, ठीक है। अब परिणाम कब आएगा आपका? 10 जून को, 10 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 10 जून को। और काउंसलिंग प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है? देखिए काउंसलिंग आपकी प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ आपकी हो रही है 15 जून से प्रारंभ हो रही है। कब से हो रही है? 15 जून से। समाप्त हो रही है आपकी 30 जुलाई से। कब से? 30 जुलाई से को समाप्त हो रही है, 15 जून से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया कौन सी होगी? यानी आप जानते हो मुख्य काउंसलिंग शुरू से 1 से लेकर 3 राउंड तक होती है। कितने? 1 से लेकर
जबकि विशेष काउंसलिंग आपकी होती है 4 और 5 में राउंड, ठीक है। यानी पहली काउंसलिंग जो मुख्य होगी 1 से लेकर 3 राउंड तक, और नेक्स्ट उसके बाद 4 और 5, ठीक है, अन्य विशेष काउंसलिंग। आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको बताई। ऑनलाइन करना होगा आपको, ठीक है। उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म भरने के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर पंजीकरण फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है। यानी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण को पूरा करें, ठीक है। यानी आपका जो शुल्क है यानी कि पेमेंट है उसको सबमिट कर दोगे तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। याद रखिए, इसमें सबसे बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि आप लोग साइबर कैफ़े पे या कई अन्य जगह पे जाते हो और अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, कई बार स्टूडेंट की शिकायत आती है कि सर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया या अपनी मेल आईडी डाल दी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपनी ही मेल आईडी डलवाइए और अपना ही मोबाइल नंबर उसमें अंकित करवाइए। याद रखिए, क्योंकि सारे जो पासवर्ड होंगे आपके मोबाइल नंबर पर ही OTP आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अवसर कौन कौन से प्राप्त है। यानी कि आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट होता है, यानी कि जहां पे अपने सपनों को आप बड़ी आसानी से साकार कर सकते हो। देखिए कैसे, जॉब रेडी प्रोग्राम्स, यानी कि इस प्रकार से प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको बड़ी आसानी से कहीं भी प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। स्टार्टअप, यानी कोई भी आप स्टार्टअप स्थापित कर सकते हो, ठीक है। उद्यमकर्ता, देखिए 18 नई PPP पॉलिटेक्निक औद्योगिक इकोसिस्टम्स। अब डिप्लोमा में देखिए, उद्योगों के मांग के अनुरूप सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर। यानी कि आपने देखा जूनियर इंजीनियर पोस्ट जो निकलती है, रेलवे में निकलती हैं, अन्य नंबर ऑफ द पोस्ट की वैकेंसी, वो उसमें क्या मांगते हैं आपसे, डिप्लोमा ही तो मांगते हैं। पॉलिटेक्निक मांगते हैं, 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगेंगे, 2 वर्षीय मांगेंगे, तो क्या होता है, वो पॉलिटेक्निक ही होता है जहाँ, ठीक है। संस्थान उद्योग संबंध, यानी कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के मध्य में इस प्रकार का रिलेशन होता है कि जहाँ पे आप स्टडी करके आपके पास जॉब का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। निजी संस्थान में रोजगार के अवसर, यानी निजी संस्थानों में भी रोजगार के अवसर है। उच्च शिक्षा के भी, आप देखिए डिप्लोमा जब करते हो उसके बाद भी आप बीटेक कर सकते हो, और बीटेक के बाद भी आप अन्य एमटेक कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आजकल कई ऐसे बीटेक संस्थान हैं जो कि आपको जॉब के साथ साथ आप वहाँ बीटेक भी कर सकते हो, ठीक है। उभरती हुई प्रौद्योगिकी की समझ, यानी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि जो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जो पैटर्न होता है, वो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो वहां निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं उनको एक नई उड़ान प्रदान करेगा और आप अपने सपनों, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कई संस्थानों से, पॉलिटेक्निक संस्थानों के संबंध है, यानी कि MOU है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको रोजगार के एक बेहतर अवसर मिलते हैं। वहाँ से आपको एक तरह से बिल्कुल आप इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि आपके पास नॉलेज के साथ साथ वहाँ अपनी जॉब प्राप्त करने के एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे, इन्फोसिस के साथ MOU, यानी कि जो संस्थान है उनका किससे MOU, किससे, इन्फोसिस। आप जानते हो इन्फोसिस एक नामी गिरामी कंपनी है, ठीक है। अब जब वहाँ से आप इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्रशिक्षण के साथ, यानी कि जो MOU है जो इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड प्रशिक्षण के साथ रोजगार का भी एक आपको एक बेहतर अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कोग्रावी इंडिया के साथ MOU, तो कोग्रावी इंडिया के प्रशिक्षण के साथ रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार से देखिए बारवानी फाउंडेशन जो है के साथ MOU,
तो बागवानी फाउंडेशन द्वारा छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, यानी कि इन सभी के साथ जो MOU है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से आपको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो कि आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी और एक आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जाता है जिससे आपको आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको क्या हो, बड़ी आसानी से जॉब प्राप्त हो सके, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जब जानकारी होगी या वो इस तरीके से आपको ट्रेन कर दिया जाता है संस्थानों से, तो आप जब भी बाहर निकलोगे 3 वर्ष का कोर्स करके निकलोगे तो आपके लिए एक बेहतर अवसर इंतजार कर रहा होता है। बेटर प्लेस सेफ्टी सॉल्यूशन के साथ MOU, बेटर प्लेस सेफ्टी सॉल्यूशन के साथ प्रशिक्षण के साथ रोजगार का भी अवसर। इसके बाद देखिए स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सॉल्यूशन के साथ MOU, स्मार्ट ब्रिज एजुकेशनल सॉल्यूशन के माध्यम से छात्रों को अत्यंत औद्योगिकी रुझानों से अवगत कराया जाता है, यानी कि जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियों की जो डिमांड होती है उससे आपको अवगत कराया जाता है, यानी जो लेटेस्ट आपके यानी कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, यानी किस प्रकार से उनकी इस प्रकार की आपकी नॉलेज होनी चाहिए जो उनके लिए या आपके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड होती है उस तरीके से आपको प्रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। SGBS उन्नति फाउंडेशन के साथ MOU, उन्नति फाउंडेशन के प्रशिक्षण के साथ रोजगार का भी अवसर प्रदान है, यानी कि उन्नति फाउंडेशन के साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और आपको रोजगार भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। और आपको हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है, ईमेल भी है, बाकी नंबर भी दिए हैं। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात ये है, अच्छी बात ये कि जितने भी आसपास के संस्थान हैं आपके पास में, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ भी आपको एक हेल्प डेस्क मिलेगी और वह आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको रिजॉल्व करेगी। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई लगता है डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपका सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूँगा एक बार, और जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, क्या डिमांड है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखते हैं हम डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स है। अभी तक हमने देखा था कौन कौन से ग्रुप हैं, अब देखते हैं कौन कौन से कोर्स है, ठीक है। देखिए, PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। इसका ब्रांच नेम है, कोड नंबर 101, ठीक है। इसी का 102 PG डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर, 103 PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, 104 PG डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन, 105 इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 106 PG डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, 107 PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट 109 कोड नंबर दिया है, PG डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट 110 PG डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, 111 PG डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। नेक्स्ट 112 PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज अकाउंट्स टैक्सेस एंड टैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट 113 PG डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग। नेक्स्ट 114 PG विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। 115 PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। 117 PG डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। 118 देखिए PG डिप्लोमा इन IoT। 202 PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 211 होम साइंस। 212 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। अब इधर देखिए 213 डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। 214 डिप्लोमा इन फार्मेसी। 215 मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। 316 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 317 डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। 318 आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप।
319 ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, 320 केमिकल टेक्नोलॉजी, 321 केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक, ये फर्टिलाइजर से है, ये रबर एंड प्लास्टिक। 322 सिविल इंजीनियरिंग, 323 सिविल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, 326 फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, 327 डेयरी इंजीनियरिंग, 328 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 329 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, 330 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 331 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, 332 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, 333 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, 334 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। 336 लेदर टेक्नोलॉजी फुटवेयर कंप्यूटर एडेड शू डिजाइन, 337 डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, 338 इंस्ट्रूमेंटेशनल एंड कंट्रोल, 339 इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, 340 लेदर टेक्नोलॉजी, 341 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, 342 मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 343 मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, 344 मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, 345 मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, 348 टेक्सटाइल केमिस्ट्री, 349 टेक्सटाइल डिजाइन, 350 टेक्सटाइल डिजाइन टेक्सटाइल प्रिंटिंग, 351 टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, 352 केमिकल इंजीनियरिंग, 353 केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल, 355 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 356 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 357 डिप्लोमा पेन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, 358 359 डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग, 361 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 362 कारपेट टेक्नोलॉजी, 360 फुटवेयर टेक्नोलॉजी, 364 पेपर एंड पंप टेक्नोलॉजी, 365 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, 366 माइनिंग इंजीनियरिंग, 367 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 368 सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 369 कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, 370 रिन्यूएबल एनर्जी, 371 अपैरल डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, 372 कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, 373 क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, 392 प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, 444 टूल एंड मोल्ड मेकिंग। यानी कि नंबर ऑफ द ब्रांच अवेलेबल है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।